लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर मुस्लिम लीग के दबाव में आकर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना के राष्ट्रीय गीत के विरोध के आगे झुकते हुए वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया, जिसकी वजह से ये खंडित हो गया। पीएम मोदी के बयान के बाद अभी भी विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और वो पीएम मोदी के बयान पर हमलावर हैं। मौज आ रही है ना उनकी तो मौज आ रही है, करना ना डरना, मौज करे जाओ। आजकल कुछ नए नए इतिहास के पन्ने भी पढ़ रहे हैं जो शायद व्हाट्सएप से भेजे जाते हैं और उनको दिया जाता है। बाबरी मस्जिद से लेकर अब वंदे मातरम के सम्मान को लेकर, वंदे मातरम हमारी देश की आत्मा है। वंदे मातरम हमारे देश का वो एक नारा था जिसने देशवासियों को जोड़कर इतिहास गढ़ा है, ब्रिटिशर्स को देश के बाहर भगाया है। वो वंदे मातरम जिसको कहते हुए हमारे सैनिक आज शहीद हो जाते हैं और देश भारत माता की जय करते हुए जाते हैं, ये वंदे मातरम वो नारा है। वंदे मातरम पे इस तरीके की बातें करना, मैं मानती हूँ इससे ज़्यादा एंटी नेशनल एक्ट नहीं होना चाहिए। ना ये आज़ादी की लड़ाई में थे, ना ये जेल गए, ना इनका कोई हिस्ट्री है, ना ये लाठी खाए। इनकी हिस्ट्री उठा करके देखिए, महात्मा गांधी जी को किसने मारा? हिंदू महासभा में कौन थे? और सुभाष चंद्र बोस को अपमानित किसने किया? अंग्रेजों के साथ रिश्ते किसके थे? मुखबिरी कौन करता था? आप हमको बताइए ना। जबकि दूसरी तरफ एनडीए के नेता इतिहास याद दिलाकर विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं। देखो, ऐसा है कि उस इतिहास की हकीकत को इन्हें जो है वो चाहे आंख बंद करके सुने, कान बंद करके सुने, लेकिन उन्हें समझना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। और इतिहास का वो जो है वो शर्मनाक इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, जिसने कि बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए थे और उसके बाद जो है वो उसको इतिहास के पन्नों से गायब करने का षड्यंत्र और साजिशें की थी। और पूरे के पूरे जो चर्चा हुई, इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान से एक चीज़ और साफ हुई कि इनका वंदे मातरम के प्रति जो असहिष्णुता थी वो जो है वो फिर से एक बार उजागर हुई है। और कहते हैं ना कि रस्सी जल गई है, बल नहीं गया। अभी भी उसी तरह की भावना और उसी तरह की सोच दिखाई पड़ी है। इतना स्पष्ट है कि मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए वीर क्रांतिकारियों के उत्सर्ग, बलिदान, त्याग और समर्पण की ये गाथा है। इस रचना ने करोड़ों भारतीयों का मार्गदर्शन किया और लाखों क्रांतिकारियों के लिए संजीवनी का काम करते हुए मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने तक इस अभियान को सतत जारी रखने का काम भारतीय क्रांतिकारियों ने किया। वंदे मातरम पर संसद में 10 घंटे की चर्चा का वक्त तय हुआ था, लेकिन जब पीएम मोदी ने कांग्रेस के इतिहास को याद दिलाया तो इससे माहौल गर्मा गया। अब कांग्रेस के नेता बचाव करने के साथ ही सरकार पर हमलावर हैं।